झांसी के उभरते सितारों पर हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। झांसी में अब विधानसभा 2022 के चुनाव सर पर हैं और ये बार चुनाव कुछ रोमांचक है। उसका रीज़न ये है कि 2-3 पार्टियां जो देश भर में हैं, वो पहली बार आपके पास झांसी में आपका प्यार और आपका आशीर्वाद लेने आ रही हैं, जिसमें से एक पार्टी आपकी आम आदमी पार्टी है। झांसी से आज मैं आपको जिसको मिलवा रहा हूँ, वो झांसी के बहुत बड़े सोशलाइट भी हैं और शिक्षा और समाज सेवा में काफ़ी तत्पर रहे हैं, काफ़ी वरिष्ठ रहे हैं। इनका नाम है एडवोकेट BL भास्कर और आम आदमी पार्टी से इस इलेक्शन में वही उम्मीदवार हैं। तो आइए सीधे आपको उनसे मिलवाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, हमारे साथ आज बैठे हैं एडवोकेट मिस्टर BL भास्कर और आप साहब ने आम आदमी पार्टी की बार पहली उम्मीदवारी दाखिल करी है झांसी से और पहली बार ये पार्टी आज झांसी में आपका प्यार मांगने आ रही है, आपका साथ मांगने आ रही है। हम भास्कर साहब से कुछ बातें करेंगे, जानना चाहेंगे कि पार्टी की क्या सोच है, कैसे वो झांसी को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर साहब हमारे प्रोग्राम झांसी के उभरते सितारों में, जो झांसी बाज़ार का एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम रहता है, जहां हम झांसी के उभरते हुए लोग जो झांसी को आगे ले जाने की सोच रहे हैं, उनको हम लेके आते हैं, लोगों से मिलवाते हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है आप हमारे साथ हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, थोड़ा अपने झांसी से जुड़े आप कितना हैं वो थोड़ा बताएं ताकि लोगों को मालूम पड़े, प्लीज़। पहले तो मैं आपको एवं आपके चैनल को एवं जनपद सम्मानित सभी जनपद झांसी वासियों को और देशवासियों को प्रणाम करता हूं और जय हिंद बोलता हूं कि मेरा जन्म इस पवित्र भूमि में हुआ है जी। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना परिचय शुरू करता हूं। जैसा कि आपने कहा कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, बुंदेलखंड से क्या रिश्ता है, तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरा जन्म ही बुंदेलखंड में हुआ है और झांसी में 5 तहसीलें हैं, उनमें से एक सबसे पिछड़ी तहसील है टहरौली। टहरौली तहसील से लगा हुआ मेरा गांव है ग्राम सिलोरी। तो ग्राम सिलोरी में मेरा जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ। प्राइमरी शिक्षा, जूनियर हाई की शिक्षा मैंने अपने गांव से ग्रहण की। 12 साल में मैं स्कूल गया, स्थिति खराब होने की वजह से पढ़ नहीं पाया पहले। इसके बाद मजदूरी करने के लिए मैं झांसी आया, तो यहाँ पर ही मैंने 1985 में प्रवेश लिया SPI इंटर कॉलेज से। वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया, हाई स्कूल किया और 1990 में विज्ञान गणित से विपिन बिहारी इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। इसके बाद 1995 में मैंने BKD कॉलेज से BA किया, 98 में MA किया अर्थशास्त्र में और 2005 में LLB की डिग्री प्राप्त की। इसके बीच DB डिग्री कॉलेज में 1996 में मैंने B.Ed किया। ये मेरा एजुकेशन का परिचय है और मेरे जन्म का, क्योंकि मेरा जन्म ही झांसी में हुआ है बुंदेलखंड के। बहुत बढ़िया बात है, मतलब बिल्कुल रूट्स झांसी के सोइल से जुड़े हैं और वहाँ से बड़ा लंबा सफ़र आपने किया है, तो सफल हुए। तो अभी भास्कर जी, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पूरी झांसी पूछना चाहेगी कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल नया बदलाव का वक्त है। सर देखिए, आप इससे अंदाजा, मैं आम आदमी हूँ पहले तो जी। और आम आदमी की पार्टी की बात रही तो आम आदमी पार्टी जो है वो आम आदमी के लिए ही बनी है जी और आम आदमी के लिए ही कार्य कर रही है जी। और मैं पिछले 25 वर्षों से जनहित के कार्य में लगा रहा हूँ जी। शिक्षा, स्वास्थ्य, जितने भी ज्वलनशील मुद्दे हैं जी, बेरोजगारी की समस्या को लेकर, जितनी भी हमारे नौजवानों की समस्याएं हैं, क्योंकि हमारे देश का जो नौजवान है वो बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसी से चिंतित होकर के हमने कई संगठन बनाए, जैसे उदाहरण के तौर पर B.Ed बेरोजगार संगठन, राष्ट्रीय शिक्षक बेरोजगार संगठन, माध्यमिक वित्तीय शिक्षक महासभा। तो इन संगठनों के माध्यमों से मैं बराबर युवाओं की
और महिलाओं की, उनके अधिकारों की, गरीब पिछड़े लोगों की आवाज़ उठाता रहा हूँ। तो आम आदमी से जुड़ने का मेरा कारण एक यही रहा कि मैंने ये देखा कि वर्तमान समय में जो स्थिति है और आम आदमी जो पार्टी है उसकी जो नीतियाँ हैं या उसके जो उद्देश्य हैं वो वास्तव में मुझे लगा कि उन पर काम हो रहा है और काम कर रही है जी। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं जब काम कर रहा हूँ आम आदमी के लिए, मैं भी आम आदमी हूँ एक, जी जी। तो आम आदमी पार्टी से जुड़कर यहाँ के बेरोजगारों के लिए, मजदूरों के लिए, जो हमारे आसपास गांव लगे हैं किसानों के लिए, इनके लिए मैं काम करूं और उनकी मदद कर सकूं। तो अभी झांसी एक आपने तो देखा ही होगा भास्कर साहब, आपने तो बहुत वक्त से झांसी देखा है अब। तो एक आज का झांसी जो है वो बहुत बदल गया है, मतलब अभी और बदलने को है। जो हम पुराने झांसी की बात करते थे, बाउंड्रीज खिंच गई हैं, हर तरफ प्रगति चल रही है, काम चल रहा है। तो अब डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, लोको शेड्स बढ़ रहे हैं। तो अब जब आपकी आम आदमी पार्टी जो है वो उसकी क्या उद्देश्य है कि अब उस बदलाव को कैसे सकारात्मक बनाएगा झांसी के लिए? देखिए, ये संभावनाएं हमारे वैसे ही बुंदेलखंड में बहुत हैं और इतना कुछ अभी देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जो वास्तव में झांसी जो हमारा बुंदेलखंड का एक प्रमुख ज़िला है जी, मध्य में पड़ जाता है और यहाँ से जितने भी बुंदेलखंड के ज़िले हैं वो प्रमुख केंद्र है जी। जितना विकास यहाँ होना चाहिए था उतना विकास मैं समझता हूँ नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई उद्योग धंधे लगे हुए हैं। जी जी। यहाँ का युवा बेरोजगार भटक रहा है। जी। ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों या शहर के बेरोजगार हैं, आप देखते हैं कि लाखों की संख्या में झांसी से, बुंदेलखंड से पलायन करते हैं। भास्कर जी, आप ये कह रहे हो कि जो पार्टी है आम आदमी, वो आज झांसी के लिए उपयुक्त समय है, या ये कह लूँ मैं अभी पार्टी इतनी परिपक्व हो गई है जिसको इतनी स्ट्रेंथ मिल गई है, आप ऐसा कहना चाह रहे हो? सर देखिए, आप देख रहे हैं कि दिल्ली में सरकार है और सरकार को 9 साल हो गए हैं, तीसरी बार सरकार बनी है, और वहाँ का जो रोल मॉडल है या वहाँ के जो कार्य हैं, वहाँ की जो शिक्षा है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, रोजगार की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए सम्मान है, उनकी सुरक्षा की बात है जी, आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि जो दिल्ली में रोल मॉडल है और जो कार्य हो रहे हैं वो मेरी झांसी में हो जी। झांसी के लोगों को रोजगार मिले जी, महिलाओं को सम्मान मिले जी। और यहाँ जिस तरह से वहाँ 300 यूनिट बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, अन्य सुविधाएं मिल रही हैं, तो हमारी झांसी में नहीं मिल सकती क्या? जी। आपकी पार्टी वैसे वाकई में अब हर स्टेट में जा रही है, कुछ दिखाई दे रहा है, चाहे वो पंजाब हो या गोवा हो, और हर जगह अब उत्तर प्रदेश में भी शुरुआत हो गई है। तो आपका कहना ये है कि अब वो इतने मजबूत हो गए हैं कि हर जगह जा सकते हैं क्योंकि उनकी पॉलिसीज अच्छी हैं, करेक्ट? सर जी देखिए, इतना अगर सशक्त नहीं होती तो उत्तर प्रदेश में आज 350 विधानसभाओं पर पार्टी चुनाव लड़ा रही है जी, उसमें से झांसी से ही मुझे प्रत्याशी बनाया गया है जी, क्योंकि मैं भी आम आदमी हूँ जी। और मेरी जो सोच है कि हमारे झांसी वासियों के लिए सुविधाएं मिलें, जी। जैसे कि दिल्ली में घर घर राशन घर में पहुंचाया जा रहा है, जी, ठीक है, तो इसी तरह से झांसी के लोगों को चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो, ये बहुत अच्छी बात है वाकई में जो आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, यहाँ लोग ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, घर आ जाता है जी, है ना? बिल्कुल सही। और तहसील के चक्कर लगाते हैं, जिला पूर्ति के लगा रहे हैं, बड़ा टाइम वेस्ट होता है साहब इन सब जी चीज़ों में। हाँ, सही बात। और राशन कार्ड अगर बनवाने जा रहे हैं, कई बार चक्कर काट रहे हैं, उनका नहीं बन पा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जो यहाँ का गरीब मजदूर बेरोजगार किसान है उन लोगों को ये सुविधाएं घर बैठे मिलें। तो आप यहाँ पे शिक्षा को सशक्त करने का वो रखते हैं जैसे उन्होंने वहाँ किया है? देखिए, शिक्षा की व्यवस्था की बात करें तो सरकारी स्कूल में देखिए बड़े लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जो उद्योगपतियों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें आम आदमी के ही बच्चे पढ़ते हैं, गरीब मजदूर, लेकिन शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट है यहाँ की जी, और बच्चों को अच्छा माहौल नहीं मिल पा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली की तरह ही सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, अच्छी पढ़ाई हो, जब टीचरों को अच्छी सैलरी दी जा रही है तो उनको शिक्षा बच्चों को अच्छी मिलनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। सही बात। मैं भी एक सरकारी स्कूल से पढ़ के निकला हूँ। मुझे आपकी पार्टी की एक चीज़ बड़ी पसंद आती है भास्कर साहब, वो है आपका जो आप
लोगों के बीच में जाते हैं कि भाई आप अपनी राय बताएं, और उसके बाद उस पर मंथन करते हैं और फिर फीडबैक भी देते हैं। सर मैं बता दूं, इसी को लेकर के, मोटो को लेकर के अभी भी मैं जा रहा हूं जहां, तो पहले ही उनकी मैं समस्या सुन रहा हूं, और 3 दिन से मेरा रूटीन चल रहा है, और इतना ज़्यादा लोगों में एक तरह से उत्साह है, एक और उनमें रोष इस बात का है कि भाई हमें पहले व्यक्ति ऐसे मिले हैं कि आप पूछ रहे हैं, लेकिन अन्य लोगों ने पूछा ही नहीं है। सही बात। सीधा सीधा उनका जवाब है कि वोट ले लिया जी, और अपने पदों पे आसीन हो गए हैं, जी, इसके बाद उनकी खबर लेने नहीं आए हैं। बिल्कुल सही। आपको आपकी पार्टी की क्या ऐसी चीज़ बहुत खास लगती है जिस पे आपको वाकई में गर्व है? आप 1-2 बातें बता दीजिए ऐसी। मुझे तो सर पार्टी की ये है कि एक तो पहली बात ये है कि आम आदमी जो नाम रखा गया पार्टी का, तो वास्तव में जैसा नाम है वैसा सरकार हमारी पार्टी काम कर रही है। ओके, पार्टी जो कहती है वो करती है, ठीक बात है। झूठ बात उसमें कतई नहीं है। ठीक, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे बिजली फ्री की बात हो, जी, या रोजगार की बात हो, जी, महिलाओं के सम्मान की बात हो, जी। सुरक्षा की बात हो, जो उन्होंने गारंटी हमारी तो पार्टी पहली दी चीज़ है। आपने बता दी कि जो चीज़ बोलते हैं वो करते हैं धरातल पर। जी ठीक है ना? जी। मैं प्रभावित हूँ इस बात से कि एक तो भ्रष्टाचार नहीं है, जी, करेक्ट। सुशासन अच्छा है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि किसी प्रकार का ये प्राउड नहीं है हमारे पार्टी के नेताओं को, ना चीफ मिनिस्टर को, जी। ना राष्ट्रीय संयोजक को, कि मैं एक मुख्यमंत्री हूँ। अच्छा, आम आदमियों से मिलते हैं, जी। उनके साथ बैठते हैं, सबको गले लगाते हैं और जी। सबकी बात सुनते हैं। बिल्कुल ये सही। सबसे अच्छी बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात। मतलब इससे मैं प्रभावित हूँ। एक जो सबसे बड़ा सेगमेंट है हमारे देश का, आम आदमी का, जी। उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। यस, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, ओके, सब आ सकते हैं, सब अपनी शिकायत दर्ज कराएं, सब। और दर्ज कोई कराने- भेदभाव नहीं है। दर्ज कराने भी बड़े अच्छे अच्छे तरीके ने दिए हैं। मोबाइल से कर दो, ऑनलाइन कर दो, आप SMS भेज दो, बड़े अच्छे अच्छे तरीके हैं उनके। भाई बहुत अच्छी बात है। जनता का सेवक जनता के लिए होता है, उपलब्ध होना चाहिए। तो उसको उपलब्ध होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और हमेशा सेवा में रहना चाहिए जनता की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो हमारी झांसी की जनता के लिए है। जी। ठीक है, आपको सब कुछ स्ट्रेंथ मालूम है, आपकी सारी मजबूत पॉइंट्स आपको मालूम है आपकी पार्टी के। आप यहाँ पे आए उसी पार्टी को लेकर के। यहाँ के लोग ने बहुत सारी पार्टियाँ पहले देखी हुई हैं, बहुत लोगों के कुछ ना कुछ वादे सुने, किसी की कुछ देखा है, किसी का कोई कार्यकाल देखा है, सब गुंडागर्दी सब देखी। लेकिन अब पहली बार आप आ रहे हैं, अब आपकी पार्टी का बहुत बड़ा नाम है, एक उम्मीद लग जाती है लोगों को। जी। तो झांसी की जनता को आप क्या भरोसा दिला रहे हैं? झांसी की जनता को आप क्या घोषणा कर रहे हैं कि भैया हम भी जो बोलेंगे वो करेंगे, हमारी पार्टी का ये उसूल है, तो हम ये बोल रहे हैं, और हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि ये ऐसा पहले कुछ सालों में कभी देखने को नहीं मिला, ना हुआ है। पहली बात तो मैं बता दूं कि हमारी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गारंटी दी है मुद्दों को लेकर के। तो जो पार्टी के एजेंडे हैं, जो मुद्दे हैं, उन पे काम तो होगा ही, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी ने गारंटी दे रखी है। ठीक है, और वो गारंटी दे तो करते हैं। ठीक है। लेकिन मुझे यदि जनता अपना प्यार देती है, जी। स्नेह देती है, जी, और सम्मान के साथ अगर मुझे सदन में भेजती है, करेक्ट, झांसी सीट से, जी, तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि सबसे पहले निचले स्तर के जो लोग हैं जी, उनकी समस्याएं सुलझाना, उनको रोजगार दिलाना, उन्हें आगे बढ़ाना, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करना, फ्री उनके बच्चों को कोचिंग दिलाना, कोचिंग के साथ साथ उन्हें 1000 रुपया मानदेय की जो बात कही है, अच्छा। वो 300 यूनिट बिजली अच्छा। फ्री देना। ठीक बात, ठीक है, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में जी। किसान जुड़े हुए हैं, जो गांव जुड़े हुए हैं, जी। उनके किसानों के बिल माफ़ करना, जी। फ्री बिजली उनको देना, जी, शिक्षा पर 25% अपनी निधि का खर्च करना है के लिए 25%, 25%। और इसके साथ साथ जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, जी, जैसे कि झांसी से ललितपुर रोड पर हसारी में स्थित जो बड़ी दिक्कत। क्रॉसिंग है, जी हाँ, जी हाँ। वहाँ बहुत समस्या गंभीर है। करेक्ट। लोग घंटों खड़े रहते हैं जी रेलवे हाँ। क्रॉसिंग जी पर, हाँ। तो उस पर ओवरब्रिज बनवाना। जी, इसी तरह से कानपुर रोड पर जी, जो समस्या करेक्ट। है, जी, उस पर ब्रिज बनवाना। जी, इसके साथ ही
हवाई अड्डे की मांग बहुत लंबे समय से झांसी में चल रही है, पक्का ही नहीं हो पा रहा है, ज़मीन ही नहीं हो पा और रही है। यहाँ से जो दिल्ली मुंबई से जो लोग आते हैं वीआईपी या अन्य लोगों को, जो उद्योगपति हों या हमारे फिल्म स्टार हों, क्योंकि हमारी बुंदेली और झांसी की जो आसपास के जो लोकेशन है, संस्कृति है, वो बहुत एक पूरी दुनिया में निराली है। जी हाँ, जी हाँ, बुंदेली संस्कृति, करेक्ट। तो उसको जब देखने आते हैं तो वो यहाँ पर्यटक लोग हैं, वो नहीं आते आसानी से, राइट, करेक्ट। क्योंकि अगर हवाई अड्डा यहाँ हो जाता है तो एक जो यहाँ के व्यापारी हैं जो दिल्ली से माल मंगाते हैं या मुंबई जाते हैं, तो उनकी समस्या हल होगी, आर्थिक स्थिति यहाँ की बनेगी। जी। दूसरी बात और कहना चाहता हूँ मैं खास तौर से कि जो हमारी यहाँ धरा है, जनपद झांसी की भौगोलिक स्थिति है, वो खनिज संपदा से भरपूर है। जी। यहाँ प्रतिदिन करोड़ों रुपए की ग्रेनाइट का खनन होकर के, बालू का खनन होकर के, मोरम का खनन होकर के बाहर भेजा जाता है। जी। लेकिन उसके बदले में क्या मिलता है यहाँ के लोगों को, आपको नहीं मालूम शायद। जी। आप खेलार क्षेत्र में जाइए, बिजौली क्षेत्र में जाइए, यहाँ पर दिगारा में जाइए आप, तो वहाँ के लोगों की स्थिति को देखिए, जहाँ क्रेशरें लगी हैं, 24 घंटे क्रेशरें चलती हैं, उससे जो डस्ट निकलती है, उस डस्ट से लोगों को टीबी, दमा, श्वास की बीमारी मिल रही है रोजगार के नाम पर, और उससे जो लोग जुड़े हुए हैं वो अरबपति हो गए हैं, और यहाँ के लोगों को बीमारियाँ मिल रही हैं मुफ्त में। तो इस दिशा में भी काम मैं करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो कुछ बहुत ज़बरदस्त आपके क्लेम्स हैं जो सुन के भी अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ मैं पूरे झांसी को इस सबसे वाकिफ़ हैं, वो सब जानते हैं परेशानियाँ, और इस पे काम करने का एक हर किसी कोई चाहता है, कोई पार्टी आके इस पे काम करे, तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने ये सब चीज़ें सोच रखी है। एक चीज़ और छूट गई इसमें, जो प्रदूषण की समस्या है हमारी, वो बहुत गंभीर बनने जा रही है। इसके पहले भी मैंने आंदोलन चलाया कि झांसी को हम दिल्ली, हरियाणा, पंजाब नहीं बनने देंगे। वहाँ की वो देखते हैं यार प्रदूषण की क्वालिटी जो है 400 उस तक पार कर जाती है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में मुश्किल होती है। अभी बीच में देखने को मिला है उससे, तो उसमें 250-300 हमारी झांसी की पहुंच गई है, जबकि 150 से लेके 100 होना चाहिए। तो आपने कुछ सोचा है कैसे? उसके लिए हमारा आंदोलन पर्यावरण को बचाने की दिशा में मेरा काम चल रहा है, और कि यहाँ पर वैसे भी झांसी महानगर योजना में पार्कों को सुरक्षित कर दिया गया। अच्छा। इसके बाद स्थिति ये है कि उन पर अवैध कब्जे हो गए हैं, निर्माण हो गए हैं, पार्कों के लिए जगह नहीं बची है। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ हमारे यातायात की व्यवस्था है, यहाँ लगभग 80,000 से अधिक टैक्सी, टेम्पो, थ्री व्हीलर की बात कर रहे हैं? जी हाँ, झांसी की। जी हाँ, जी हाँ। तो वो यहाँ चलते हैं और उनसे इतना धुआं प्रदूषण निकलता है कि जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और प्रदूषण को बढ़ा रहा है। जी। तो यदि अगर जनता मुझे प्यार, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। जी हाँ, हर जगह किराया जो है, लोग सवारी, डीजल पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी त्रस्त है। जी। उसका कारण ये है, जब डीजल पेट्रोल बढ़ गया तो उसी से आवागमन के साधन सारे महंगे हो गए हैं। जहाँ 5 रुपया झांसी से लेकर के राजगढ़ का लगता था, आज 15 से 20 रुपया लग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उसमें एक उनकी समस्या है। अगर हम इनके लिए, मैं चाहता हूं कि मौका अगर मिलता है तो इनके लिए हम इलेक्ट्रिक रिक्शे या बैटरी वाले रिक्शे इनके लिए प्रायोरिटी के आधार पर इनको हम उपलब्ध कराएंगे। अच्छा। जिससे 2 फायदे होंगे, क्योंकि अगर हम इनको हटा देंगे तो 80,000 से ज़्यादा 1 लाख हमारे बेरोजगार भाई हो जाएंगे। तो हमारे भाई बेरोजगार भी ना हो, उन्हीं बदले में उनको रिक्शे उपलब्ध कराएंगे। बैटरी वाले हैं, इलेक्ट्रिक वाले हैं जी, तो जिससे वे रोजगार से भी जुड़े रहेंगे। बहुत बढ़िया। और प्रदूषण की समस्या से हमारे झांसी वासी बचे रहेंगे और स्वास्थ्य पर अच्छा रहेगा उनका। ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नीचे आ जाएगी। ये हमारा उसमें ये भी बहुत बड़ा एक लोगों की जेबों पे हल्का पड़ेगा। हाँ, जेबों पे सस्ता किराया होगा उन्हें। आपसे छोटी छोटी चीज़ कुछ पूछूंगा जी, और मुझे मतलब हार्डली 5 शब्द में आपका उस पर विचार चाहिए, ठीक है? जैसे मैंने आपसे पूछना चाहता हूँ, झांसी में बाज़ारों में पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी, आप क्या सोचते हैं इस पर? तो सॉल्यूशन इसके लिए ये है कि जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहरों में इतना मतलब ज़्यादा ट्रैफिक है, इसके बाद भी क्या है, मल्टी पर्पज़ की जो
पार्किंग बनी हुई हैं, अंडरग्राउंड भी हैं, राउंड वाली हैं, ऐसी व्यवस्था हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। तो भास्कर जी, मैं दूसरा आपसे चीज़ पूछूंगा कि आपका झांसी के अंदर आपके लघु उद्योग मोरानीपुर टेरिकॉट और चंदेरी का बड़ा काम होता था, आज नहीं है, इससे बारे में क्या टिप्पणी करेंगे? सर, आपकी बहुत पार्टी अच्छा क्या क्वेश्चन करेगी? किया जी। मैं आपका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ प्लीज। कि हमारी बुंदेलखंड की जो शान हुआ करती थी रानीपुर टेरिकॉट, जी। बहुत सारे लोगों को, गरीब लोगों को रोजगार मिलता था, ठीक पूरा बात। मैंने भी देखा, पूरा मार्केट सस्ता था, सस्ता कपड़ा मिलता था और एक नाम था पूरा देश में रानीपुर टेरिकॉट। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी बुंदेलखंड की शान है रानीपुर टेरिकॉट, उद्योग धंधे वहाँ लगें, स्थापित करें। इसी तरह से झांसी मिल की सूती मिल चालू हो। एकमात्र यहाँ BHL कारखाना लगा हुआ है जिसमें कुछ लोग हैं, लेकिन आज वहाँ की भी स्थिति खराब है। तो भास्कर जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और लूँगा, उस पर भी आपके छोटी सी टिप्पणी चाहिए होगी। डिजिटाइजेशन का वक्त है, आपने कहा आपके दूसरे जगह पे जहाँ जहाँ आपकी पार्टी है वहाँ पे ऑनलाइन भरो भैया, घर पे आपका जन्म प्रमाण पत्र आ जाता है, मृत्यु प्रमाण पत्र आ जाता है, किसी के यहाँ जो भी प्रॉब्लम है वो तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाती है, ऑनलाइन कंप्लेंट कर दीजिए। इस डिजिटाइजेशन जो हो रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं झांसी के विकास के लिए? सर देखिए, बहुत आज का जो युग है वो डिजिटलाइजेशन का है, लेकिन उसके लिए साधन होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यहाँ जन सुविधा केंद्र खुले हुए हैं जी। अब एक मोहल्ले में या एक वार्ड में एक जन सुविधा खेल दिया, उससे क्या होता है, बिल्कुल सही बात। उस पर ये भी समस्या है कि कभी लाइट नहीं है, और लाइट है अगर तो उनके पास उसने जो काम करने वाले ट्रेंड लोग नहीं हैं, क्योंकि पहले तो उन्हें ट्रेनिंग मिलना चाहिए ना। जी हाँ, जी हाँ। कई केंद्र खुलना चाहिए जी, एक केंद्र से काम नहीं चलेगा। जी हाँ श्रीमान जी। कम से कम एक वार्ड में 10-10 केंद्र होना चाहिए जी। और मैं तो ये कहता हूँ कि केंद्र खुलें वो अच्छी बात है जी। विभाग में एक्सपर्ट लोगों को बैठना चाहिए। समझ गया सर, समझ गया। चाहे आय का काम प्रमाण पत्र की बात हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र की बात हो, कि यहाँ उसने आवेदन किया नहीं और उसको 2 घंटे बाद प्रमाण पत्र के निकाल के दे दीजिए। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, आई थिंक आपकी वो बात बिल्कुल सही है कि ज़्यादा होने चाहिए, बिकॉज यहाँ कमी वाकई में दिखाई देती है। आखिर में भास्कर जी, आप झांसी की जनता के लिए क्या बोल के इस चीज़ को, इस इंटरव्यू साक्षात्कार को आप यहाँ पे ख़त्म करना चाहेंगे? तो झांसी की सम्मानित जनता के सामने हाथ जोड़ करके मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं आम आदमी हूँ, एक गरीब परिवार से निकल कर आया हूँ और 25 सालों का मेरा संघर्ष है। मैंने प्रत्येक समाज के लिए कार्य किया है, संघर्ष किया है, उनके अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ। भारतीय संविधान में प्रदत्त सम्मानित अधिकारों के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और यदि झांसी की जनता मुझे प्यार देती है, स्नेह देती है, तो डोर टू डोर जा कर के उनके कार्यों को कराऊंगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा, उनके सुझाव लूँगा और इस दिशा में काम करूँगा ताकि किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के भाई बहन को परेशानी ना हो, युवाओं को रोजगार मिले और हमारा झांसी का नाम जैसे वीराना लक्ष्मीबाई की वजह से, मैथिली शरण दद्दा की वजह से, मेजर ध्यानचंद की वजह से और तमाम हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने झांसी को गौरवान्वित किया है और हमारे झांसी का नाम रोशन करें। यही मैं अपने इस बात के साथ अपनी बात को पुनः एक बार सभी सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों झांसी वासियों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उनका चरण वंदन करता हूं और आशीर्वाद चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ एडवोकेट BL भास्कर साहब, पहले बार आम आदमी पार्टी के आपके प्रिय उम्मीदवार झांसी से, और आपने इनको सुना और आप इनको सहयोग करें और देखते हैं झांसी की तस्वीर को आगे कैसे लेके जाते हैं, कितना बदलते हैं। हम सब की निगाहें आपके ऊपर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय देने के लिए। थैंक्स।